हेलो इंडिया, स्वागत है आपका भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर, जहां आपके बिजनेस आइडियाज आपको बना सकते हैं देश का अगला बिजनेस टाइकून। जहां आपकी भाषा, उम्र, रंग, जात पात नहीं देखी जाती, देखा जाता है तो सिर्फ आपका जुनून, आपके आइडिया की ताकत। और जिसके आइडिया को मिलता है इन्वेस्टिंग टाइटन का साथ, वही बनता है आइडिया बाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। आगे बढ़ने से पहले स्वागत कीजिए हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स का। लग्जरी, डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और लीडरशिप का अनोखा संगम, टेला लीडर्स क्लब के फाउंडर जिमी मिस्त्री। प्लीज वेलकम अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा। इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। बुलाते हैं हमारे अगले इन्वेस्टिंग टाइटन्स को, सदियों पुराने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न बिजनेस के साथ जोड़कर लाखों घरों तक पहुंचाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्य। वेलकम टाइटन्स। आज इसी आशा के साथ कि आज एक से बढ़कर एक आइडियाबाज यहां आएंगे और आपसे बहुत सारा फंड ले जाएंगे, हम बुलाने जा रहे हैं हमारे पहले आइडियाबाज को। दोस्तों, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो लोगों की जिंदगी आसान बना देते हैं, पर कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो बिजनेस को ही आसान बना देते हैं। ऐसे दो दोस्त जिन्होंने भारत में इंश्योरेंस करने वाले का काम एकदम आसान कर दिया। तो चलिए बुलाते हैं अनुज और सनिल। नमस्ते इन्वेस्टर्स, मैं हूं अनुज पारेख और मैं हूं सनिल और हम हैं सपनों की नगरी मुंबई से। आज हर कोई चाहता है सेफ रहना, सुरक्षित रहना, हर मुश्किल से बचे रहना। सड़क पर बाइक चलाए तो हेलमेट पहनते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए, गाड़ी में सीट बेल्ट, सेफ्टी फर्स्ट। कोविड के टाइम मास्क और सैनिटाइजर रोज का रूटीन बन गया, और धूप में सनग्लासेस, सनस्क्रीन, यूवी रेस से बचने के लिए। लेकिन इतने सारे प्रोटेक्शन के बाद भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियां भी आ जाती है और शायद इनकी ट्रीटमेंट में जिंदगी भर की सेविंग्स साफ, और इससे भी खराब वो सालों भर का कर्जा लेना। भारत में आज भी 90 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ना गिग वर्कर्स, ना स्टूडेंट्स, ना छोटे दुकानदार या उनका परिवार। लोग सोचते हैं इंश्योरेंस अवेलेबल तो है, तो हर कोई ले क्यों नहीं रहा? क्योंकि इन्वेस्टर्स हर जगह सिर्फ इंश्योरेंस बेचने की बात होती है, ले कौन सकता है उस पे कोई भी चर्चा नहीं। 140 करोड़ की आबादी में आज भी सिर्फ 6 करोड़ लोगों के पास रिटेल इंश्योरेंस है। महंगाई बढ़े जा रही है, रिटेल इंश्योरेंस और भी अनअफोर्डेबल होते जा रहा है, और जिनके पास पैसा है अक्सर उन्हें भी इंश्योरेंस नहीं मिलता। या तो उनकी एज ज्यादा है, या कोई मेडिकल कंडीशन, या वो ओवरवेट है। तो बताओ इन्वेस्टर्स, पूरा भारत सुरक्षित कैसे होगा? तो इसका जवाब है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोई भी ग्रुप अपने मेंबर्स के लिए ले सकता है। वो एक कंपनी क्यों ना हो जो अपने एम्प्लॉयज के लिए ले, वो एक सामाजिक संस्था क्यों ना हो जो अपने मेंबर्स के लिए ले, वो एक ऐप का प्लेटफॉर्म भी क्यों ना हो जो अपने यूजर्स के लिए ले। समझो एक घर 1 किलो चावल खरीदे और उसी के बदले पूरा मोहल्ला मिलकर 1000 किलो, तो दोनों में से सस्ता क्या पड़ेगा? ग्रुप डिस्काउंट। करेक्ट। वैसे ही ग्रुप इंश्योरेंस बल्क में खरीदने से सस्ता पड़ता है, और ये सिर्फ सस्ता ही नहीं, ये सरल भी है। इसमें ना कोई एज का रिस्ट्रिक्शन, ना कोई मेडिकल टेस्ट और ना ही कोई पेपर वर्क। ये छोटा दुकानदार हो या बड़े कंपनी का मालिक, हर कोई ग्रुप इंश्योरेंस खरीद सकता है। तो इसमें भारत चोर का क्या काम? तो भारत चोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक संस्था का साथ देता है ताकि वो ग्रुप इंश्योरेंस बेच सके। वो एक एजेंट हो, ब्रोकर हो, एक फिनटेक हो या एक बैंक भी क्यों ना हो, हम सबका साथ देते हैं हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी क्लेम्स और ऑपरेशन सपोर्ट और हमारे इंश्योरेंस पार्टनरशिप्स के साथ, ताकि वो ग्रुप इंश्योरेंस बेचने लायक बन जाए अपनी ब्रांडिंग के साथ। जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स को आसान बनाया, वैसे ही भारत श्योर ग्रुप इंश्योरेंस को आसान बनाता है। तो इन्वेस्टर्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ के बदले 1% इक्विटी, ताकि हम और नए पार्टनर्स तक पहुंच सके। आओ मिलकर भारत को सुरक्षित करें। बिफोर आई ओपन इट फॉर देम, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ग्रुप इंश्योरेंस का आइडिया आया कहाँ से? ये पैंडेमिक का समय था, सबको मुसीबत आ रही थी, सबको प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्पेशली हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ते जा रहे थे।
और वहाँ से पता चला कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो लेने में लोग हिचकिचाते हैं और खुद से लेते नहीं हैं। तो हमने सोचा कि देखो प्रॉब्लम तो हो रही है, इसको डायरेक्टली तो कोई लेगा नहीं, तो और तो कोई वजह रहेगी जिसकी वजह से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हमने मार्केट स्टडी एक किया। और हमारा इस प्रॉब्लम का एक दूसरा पहलू था, एक तो था रिटेल इंश्योरेंस का अफोर्डेबिलिटी और एलिजिबिलिटी, बट एक मेन पहलू था एक्सेसिबिलिटी का, कि 90% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स एंड जनता वो कॉन्सेंट्रेटेड है अमंग एसएमईज, जहाँ तक बड़े ब्रोकर्स पहुँच भी नहीं पा रहे। तो हमने सोचा कि एसएमईज तक हम कैसे पहुँच सके, उसके लिए हमने ये वेंचर शुरू किया कि हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चेन को हमारी कैपेबिलिटीज से इक्विप करते हैं ताकि वो आगे जाके ग्रुप इंश्योरेंस आसानी से बेच सके। इंश्योरेंस कंपनीज का भी काम आसान हो जाता है इसमें, क्योंकि उनको हर एक ब्रोकर और एजेंट से बात नहीं करनी, उन्हें सीधा एक माध्यम दिया है जिसके थ्रू आगे और चैनल पार्टनर्स के थ्रू इंश्योरेंस अपना पेनिट्रेट कर सके। टाइटन्स ये लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं और एक ऐसा माध्यम बनाया है जिसकी ज़रूरत शायद सबको है। बाकी बिजनेस की बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप मुझे ये बताइए, नॉर्मल डायरेक्ट ग्रुप इंश्योरेंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेता है और जो भारत श्योर की ओर से लेते हैं, उसमें फर्क क्या है? हम ऑर्गेनाइजेशन के पास डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन को या तो कोई एजेंट या ब्रोकर या आपका बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर वो बेचेगा, पर वो बेचने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। वो क्षमता और सक्षमता है जो हम उनको पावर कर रहे हैं कि हमारा एक पूरा टेक प्लेटफॉर्म है, पूरा वाइट लेबल्ड, कि उनकी ब्रांडिंग के साथ वो आगे बेच सके। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ टीपीए? So TPA is a representative of the insurance company and हम जो है वो ब्रोकर को सपोर्ट कर रहे हैं, एजेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, which is a representative of the client। आप में से किसी ने अगर कभी कोई क्लेम फाइल किया होगा तो आपको कितनी एंजाइटी होती है, तो वो जो पूरा एक ह्यूमन लेड सपोर्ट कपल्ड विथ एन AI इंजन, उसके थ्रू हम वो पूरे एक्सपीरियंस को सिंपल करते हैं एंड यूजर सिर्फ अपने क्लेम डॉक्यूमेंट्स हमें देता है, हमारी टीम विद AI इंजन उसको सेग्रीगेट करके क्लेम फॉर्म ऑटो फिल करती है और फिर इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करती है या TPA को सबमिट करती है। आपको पैसे कौन देता है? हमें पैसे मिलते हैं फ्रॉम आवर पार्टनर्स, क्योंकि वो हमारा इंफ्रा सपोर्ट यूज करते हैं। Why should an employee care about health insurance? Because उनके पास तो ESIC ऑलरेडी मिलता है, करेक्ट, PF भी मिलता है, तो What is the relevance of group health insurance? वो हमें समझा दीजिए। ESIC जो है ना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अगर आप देखेंगे तो वहां जाके इलाज करवाना और ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। थैंक यू प्रतीक सो मच फॉर हाईलाइटिंग कि ESI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बराबर भी नहीं है। एंड 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs है इंडिया में जो लेस देन 10 एम्प्लॉइज को रोजगार देती है, और फिर उनको ESIC नहीं देना पड़ता। उनको ESI नहीं मिलता क्योंकि ESI की एलिजिबिलिटी इज अबव 10 एम्प्लॉइज। थोड़ा सा आप ये बताइए, एक इंसान को मल्टीपल तरीके से इंश्योरेंस मिल जा रही है, लेकिन क्या वो बेनिफिट मल्टीपल मिलते हैं या वो प्रीमियम एक तरह से वेस्ट हो जाता है? आज हर एम्प्लॉय को अपने कॉर्पोरेट के थ्रू अगर इंश्योरेंस मिलता है से 5 लाख रुपए का, तो वो एम्प्लॉय उसको टॉप अप कर सकता है विद 30 lakhs एंड इसमें उसका जो कवर है वो 5 लाख के बाद नेक्स्ट 30 lakhs पे ट्रिगर होगा। तो वो जो प्रीमियम भरेगा वो 30 लाख के लिए वो सिर्फ मात्र 2000 या 2500 भरेगा, एंड अगर वही बदले वो पूरा 35 लाख का कवरेज लेता तो उसको 20,000 रुपए भरने पड़ते। अनुज, एक चीज समझाओ मुझे, ये इंश्योरेंस बिजनेस में आपका मार्जिन ऑलरेडी थिन मार्जिन कमीशन एजेंट या ब्रोकर से आप मार्जिन ले रहे हो, तो आपका मार्जिन स्ट्रक्चर थोड़ा समझा दो कि आप थिन मार्जिन लेके कैसे अपना रेवेन्यू कर रहे हो और कैसे प्रॉफिट तक पहुंचने वाले हो। 15% का मार्जिन है इन द वैल्यू चेन, जिसमें से लगभग हमें 5% मिल जाता है। मार्जिन्स कम होते हैं लार्जर। तो ब्रोकर 15% मार्जिन लेता है हमसे? मैं सर, आपके ब्रोकर ने आपको टोपी पहनाई है सर। नहीं, जब आप देखोगे लार्जर एंटरप्राइजेस ये में मार्जिन्स काफी कम होते हैं, 2 से 5% में, बट व्हेन यू लुक एट SMEs उन लोग का प्रीमियम साइज भी कम रहता है, मार्जिन्स ब्रोकर भी कम आ रहे हैं, हेल्दी पोर्टफोलियो भी है, एंड इट इज वेरी चीप फॉर द SME एज वेल। स्मॉलर द टिकट साइज हायर द मार्जिन्स, लार्जर द टिकट साइज स्मॉलर द मार्जिन्स। अनुज जी, आपका अभी तक के कितने लोगों को कवर कर रहे हैं आपके पॉलिसी के थ्रू? सो हम 2 लाख
लोगों तक इंश्योरेंस पहुंचा चुके हैं। हमारा गोल है कि नेक्स्ट 5 साल में हम 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे। तो आपका टोटल 9 करोड़ में अभी तक के कितने क्लेम्स हो चुके हैं और क्या प्रॉफिटेबल है? रेवेन्यू हमारा ARR है 9 करोड़ एंड तो 75 लाख पर मंथ पे चल रहा है। 75 लाख पर मंथ पे चल रहे हैं एंड हमने 10,000 से ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं एंड हम इंडिया के टॉप कोटेड इंश्योरटेक है विद 4.9 यूजर रेटिंग। नहीं, वो सब सही है, इसमें प्रॉफिट कितना बन रहा है आपका? इसमें हमारा प्रॉफिट है, मतलब अभी मंथली बेसिस पे हमारा बर्न है ऑफ 5 to 7 लाख रुपीस एंड हम नेक्स्ट आने वाले 3 महीनों में हम प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। तो अभी आप नेगेटिव चल रहे हैं? यस। हाँ, एक मार्केट डिमांड लेके देखते हैं, पता चले कि हमारे ऑडियंस को कितना समझ में आया है। आपका समय शुरू होता है अब। ये काफी 50-50 वाला मामला है। सो 44% लोगों को लगता है कि इस प्रोडक्ट की उन्हें जरूरत है और 56% लोगों को लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। पर एक बार अपनी आस्क फिर से बता दीजिए। हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन बोल रहे हो आप? यस। तो ये भी समझा दो हमें, बिकॉज संदेश जी 100% पूछने वाले। मार्केट बेंचमार्क्स के हिसाब से 11x वैल्यूएशन क्यों सही है? अगर हम बड़े प्लेयर्स की भी बात करें लाइक पॉलिसी बाजार, वो भी आज 17x के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है ऑन द स्टॉक मार्केट। वो लिस्टेड है ना? वो लिस्टेड है, हम तो हाई ग्रोथ कंपनी है। नॉन लिस्टेड विल बी 50% ऑफ लिस्टेड। फिर भी 8.5 हो गया। वो 11 करोड़ संदेश जी तो पूछ रहा उससे है। भी नहीं सहमत होने वाले। नहीं यार। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये बाकी टाइटन्स जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको आपको थोड़ी डील स्वीटन करनी पड़ेगी। आई एम आउट, मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। अर्जुन आप? हर बार जब मैं इंश्योरेंस स्टार्टअप्स के साथ बात करता हूं तो मेरी इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर जाती है। तो नॉट बिकॉज द कंपनी इज नॉट गुड और आपकी टेक अच्छी नहीं है, मुझे इंश्योरेंस बिजनेस समझ ही नहीं आती है, तो इसलिए मैं आज हाथ नहीं मिला पा रहा। शैली आप? मैं इनके साथ बिजनेस कर सकती हूँ, लेकिन निवेश करने के लिए मेरे को लगता है मैं इंश्योरेंस बिजनेस में इस वक्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज और सेक्टर्स में है। जिमी? जस्ट लाइक हर, मैं काफी सारी ग्रुप पॉलिसीज रन करता हूँ। हमारे पारसी समाज के लिए भी रन अ लार्ज पॉलिसी। So nice. एंड उसके लिए आई विल डेफिनेटली कम टू यू एज अ क्लाइंट, लेकिन एज एन इन्वेस्टर इट्स नॉट विद इन माई प्रीव्यू। अनुपम जी? इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक मेरे को लगा कम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एनेबलर है और रियल बेनिफिट लाइज इन द वैल्यू इन द इंश्योरेंस, और जो इसके अंदर नहीं है, तो इस कारण मैं आउट हूं। इस प्रोडक्ट के अंदर गेम चेंजर मेरे को नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हमारे टाइटन्स भी थोड़ा बहुत और समय लेना चाहेंगे इंश्योरेंस के इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझने के लिए। तब तक आप अपना बिजनेस करते रहिए और हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्द आइडिया बज़ में वापस आएं। तो हमारी ऑडियंस में बडिंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, उनके कुछ सवाल हैं आपसे, तो हम ऑडियंस क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरा नाम वर्धन वेलनकर है। मुझे पूछना था कि आगे जाके सोशल मीडिया में कितना मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और हाउ टू बैलेंस रिटेल मार्केटिंग, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट्स के रिटेल ज़्यादा होते हैं, सो हाउ टू डिफरेंशिएट कि कौन से मार्केट में घुसना है। तो सबसे पहले आप चीजें जो डिस्कवर करते हैं वो आपके मोबाइल फोन पे होती है। हाँ। इसलिए ब्रांड्स जो भी ब्रांड बना रहे हैं या अपनी आइडिया की आवाज को शेप कर रहे हैं, वो पहले वहीं जाना चाहते हैं जहां उनकी ऑडियंस है। और तकरीबन ऑडियंस, अगर नए ब्रांड्स की बात करें तो वो ऑनलाइन है, वो वहां देख के उसे समझ के असली में परखने बाहर जरूर जाते हैं मार्केट्स में कुछ ऐसी चीजों के लिए, लेकिन पहला कम्युनिकेशन, कनेक्शन, इमोशन ऑनलाइन होता है मोस्ट ब्रांड्स के लिए। Okay. तो सोशल मीडिया या जो भी उसका और फॉर्म होगा फ्यूचर में, वो काफी ब्रांड्स के लिए पहले डिजिटल फर्स्ट होएगा, फिर फिजिकल उसके बाद। शैली जी, ये डिबेटेबल पॉइंट है थोड़ा सा। तो आई थिंक अ राइट बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन द अप्रोच, और सारे टच पॉइंट्स को आप देख के चले।
कंपैरिजन मत करें. आई थिंक रेलेवेंस टू ईच कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट. जी, social media is not the only thing, but it is absolutely unavoidable. Thank you, Titans. Thank you very much.